हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को तक जब ये वीडियो अपलोड कर रही होंगी, आज मैं आपको चैप्टर 3 का रिवीजन करवा रही हूँ। तो उससे पहले आपको चैप्टर 1 का रिवीजन, क्विक रिवीजन वीडियो मिल गया होगा। क्लियर। चैप्टर 2 का भी मुझे करना है, पर अभी मुझे चैप्टर 3 में अभी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो है। क्लियर। चैप्टर 2 भी आप तक जल्दी आ जाएगा। अगर आपको चैप्टर 2 की रिक्वायरमेंट है तो आप लोग प्लीज़ ये वीडियो के नीचे कमेंट करना। आपके कमेंट को मैं फॉलो करूंगी और आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके मैं आप तक चैप्टर 2 का भी वीडियो पहुंचाऊंगी। चैप्टर नंबर 3 जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर नंबर 3 जो है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लियर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है जिसमें आप लोगों को 2 डायमेंशन ज्योमेट्री है, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री है, पर अभी वो आपके कोर्स में नहीं है। क्लियर। 2 डायमेंशन ज्योमेट्री दैट मीन्स कोई भी प्लेन सरफेस के ऊपर अगर आप एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हो, if you draw a horizontal and vertical line on a plane surface, clear, horizontal line को बोलते हैं x एक्सिस, वर्टिकल लाइन को y एक्सिस बोलते हैं। ये जो भी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ वो MCQ फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं, उनकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है। क्लियर। तो ध्यान से सुनना। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब x एक्सिस, वर्टिकल लाइन मतलब y एक्सिस। अ प्लेन सरफेस on which horizontal and vertical lines are drawn is called coordinate plane। कोई भी प्लेन सरफेस जिसके ऊपर हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं वो प्लेन सरफेस को बोलते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन। क्लियर। जहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट करता है उसको बोलते हैं ओरिजिन ओ। बराबर। अ पॉइंट एट विच, डेफिनेशन इसलिए लिखवा रही हूँ कि कई बार 1 मार्कर में डेफिनेशन भी पूछी जाती है। क्लियर। अ पॉइंट एट विच horizontal and vertical line intersect each other, point at which horizontal and vertical line intersect each other is called origin, जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओ से। क्लियर। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे हम लोग x एक्सिस पे x लिखते हैं, यहाँ पे x डैश, यहाँ पे y और नीचे की साइड y डैश। क्लियर। जहाँ पे ओरिजिन होता है वहाँ पे x और y दोनों एक्सिस 0 रहते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग वैल्यू 0,0। क्लियर। अब 0 की राइट हैंड साइड सारे पॉजिटिव वैल्यूज हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव वैल्यूज रिप्रेजेंट करते हैं, अपर साइड पॉजिटिव वैल्यूज रिप्रेजेंट करते हैं, लोअर साइड y एक्सिस की लोअर साइड मतलब y डैश साइड नेगेटिव वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती है क्वाड्रेंट। तो व्हाट इज द क्वाड्रेंट? तो व्हेन अ प्लेन सरफेस, व्हेन अ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉ ऑन अ प्लेन सरफेस, इट डिवाइड्स अ प्लेन सरफेस इनटू 4 parts which call quadrant। When horizontal and vertical line drawn on a plane surface, it divides plane surface into 4 parts called quadrant। क्या बोलते हैं उसको? क्वाड्रेंट। और ऐसे 4 क्वाड्रेंट रहते हैं। कितने क्वाड्रेंट है? देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स।
ध्यान दो, ये जब प्लेन सरफेस के ऊपर आप लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हो तो वो लाइन्स प्लेन सरफेस को 4 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करती है, जिसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो याद रखो, इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्स इज पॉजिटिव एंड वाई इज ऑल्सो पॉजिटिव। ध्यान देना, देखो x की वैल्यूज भी पॉजिटिव आ रही है और y की वैल्यू भी पॉजिटिव आ रही है। तो लिखेंगे इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट बोथ फर्स्ट जो वैल्यू रहती है, जो साइन रहती है या वैल्यू रहती है, वो x की ही रहती है, कंपलसरी वो x की ही होगी, और सेकंड वैल्यू आपकी y की ही रहेगी। क्लियर? तो इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट बोथ आर पॉजिटिव, x एंड y आर पॉजिटिव। इन अ सेकंड क्वाड्रेंट x इज नेगेटिव एंड y इज पॉजिटिव, x is negative and y is positive. In a third quadrant, x is negative and y is also negative. In a third quadrant, x is negative and y is also negative. In a third quadrant, x is negative, y is negative. In a fourth quadrant, x is positive and y is नेगेटिव। इन अ फोर्थ क्वाड्रेंट x इज पॉजिटिव एंड y इज नेगेटिव। आपको ये चीज़ें याद रखनी है, साइंस याद रखनी है। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा बोलेंगे -4,5 लाइज इन अ ब्लैंक क्वाड्रेंट, तो ऐसे MCQ में पूछ सकते हैं। तो कौन से क्वाड्रेंट में है? x इज नेगेटिव, y इज पॉजिटिव, देन इट इज अ सेकंड क्वाड्रेंट। कौन सा? सेकंड क्वाड्रेंट। इसलिए आपको ये चीज़ें याद रखनी ज़रूरी है। क्लियर? अब आगे आप लोगों को कैसी चीज़ें पूछी जा सकती है, जैसे कि कोई पॉइंट है, पॉइंट 0,5 लाइज इन ब्लैंक, तो ये कोई क्वाड्रेंट पे नहीं होता है। जब आपका x एक्सिस 0 है और y 5 है, तो आपका जो पॉइंट है वो रहेगा y एक्सिस पे। कहाँ होगा? y एक्सिस। मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ तो आपको समझ में आएगा। जिस तरह से मैंने ये ड्रॉ कर दिया है 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये x, ये x डैश, ये y डैश। लेफ्ट हैंड साइड -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट डॉट। अब x एक्सिस पे 0 और y पे 5, तो ये पॉइंट यहाँ पे आया 0,5 बराबर। मतलब जब आपका x एक्सिस 0 है, y एक्सिस 5, y की वैल्यू है, तो वो पॉइंट कहाँ पे होगा? y एक्सिस पे होगा, ना ही क्वाड्रेंट पे। क्वाड्रेंट में नहीं होगा, कहाँ पे होगा वो? y एक्सिस पे। मतलब आपको 0,y दिया है, देन पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस। जब आपको x, 0 की वैल्यू दी हो, देन पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस। क्लियर? फिर साइन कुछ भी हो, x की वैल्यू दी है तो पॉइंट आपका x एक्सिस पे ही होगा, y 0 हो तब। जब आपका x 0 है, y की कोई वैल्यू दी है, तो पॉइंट लाइज ऑन अ y एक्सिस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर? वैल्यू ऑफ x एक्सिस, x एक्सिस की वैल्यू को हम लोग बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं? एब्सिसा। और वैल्यू ऑफ y एक्सिस को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। वैल्यू ऑफ x एक्सिस को हम बोलते हैं एब्सिसा और वैल्यू ऑफ y एक्सिस को बोलते हैं हम लोग ऑर्डिनेट। कई बार आप लोगों को क्या बोलते हैं, जैसे कि 2 पॉइंट दिए, a -4.5, 7.9 एंड b 5.9, -8.9, सपोज कैसा दिया है बराबर। अब आपको बोले कि वैल्यू ऑफ एब्सिसा इन A माइनस वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट इन पॉइंट B। क्लियर? तो एब्सिसा मतलब वैल्यू ऑफ x एक्सिस, पर कौन से में? A में। तो A में x एक्सिस की वैल्यू क्या है? -4.5, बीच में कंपलसरी माइनस। B में वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट, तो ऑर्डिनेट है y एक्सिस की वैल्यू -8.5। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -4.5 माइनस माइनस प्लस 8.5 माइनस प्लस माइनस, तो 8.9 माइनस 4.5
तो क्या बचेगा आपका 4.4 प्लस 4.4। समझ में आया? इसलिए आपको एब्सिसा क्या है और ऑर्डिनेट क्या है वो समझना जरूरी है। एब्सिसा मतलब वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस एंड ऑर्डिनेट मतलब वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस। क्लियर? अब इसके अलावा बहुत सारे, बस ये मोस्ट सम्स थे जो मैंने आपको सारी चीजें बता दी। क्लियर? इसके आगे आप लोगों को अभी आपको प्रैक्टिस बुक के एमसीक्यू सॉल्व करने पड़े, वरना मेन पॉइंट तो मैंने आप लोगों को सारे सिखा दिए हैं। क्लियर? जो आपको करने हैं। फिर एक डिस्टेंस वाला पूछा जाता है। डिस्टेंस दैट मीन्स आपको ऐसा बोलेंगे, चलो यहाँ पे मैं कुछ आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ। जैसे बोला है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 7,0 फ्रॉम ओरिजिन। तो ध्यान देना, ओरिजिन मतलब 0,0 और डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव में होता है। डिस्टेंस ऑलवेज इन पॉजिटिव, बराबर? पॉजिटिव लिखा है मैंने ये, ओके। तो 0,7, तो देखो यहाँ मैंने ये से ड्रॉ कर दिया। क्लियर? तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे भी 7 तक है, बराबर? 5 6 और 7। तो 0 से लेके 7,0 मतलब एक्स एक्सिस पे 7, वाई पे 0, ये कितना डिस्टेंस हुआ? 7 यूनिट। क्या लिखेंगे? 7 यूनिट डिस्टेंस हुआ। क्लियर? अगर ये तो चलो 7 दिया था, अगर आपको ऐसा बोले डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 0,-6 फ्रॉम ओरिजिन, तो यहाँ पे भी आपको डिस्टेंस तो अब आ ही जाएगा। क्या आएगा डिस्टेंस? 6 यूनिट। क्यों आपने बोला कि मैम -6 नहीं होगा? कभी डिस्टेंस माइनस में नहीं आता है। क्लियर? डिस्टेंस साइंस में आप लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा होगा, तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं आता है। तो प्लस हो या माइनस, आपको क्या लिखना है? पॉजिटिव में ही लिखना है। योर डिस्टेंस इज 6 यूनिट। ये तो चलो एक एक नंबर थे तो आपने गोख लिया कि जो नंबर है वो लिख दो, पर पॉजिटिव में लिखना है। पर 2 नंबर दिए हो तो जैसे कि लिखा है आपको, द डिस्टेंस बिटवीन the point 5,-3 and 5,8 is blank। क्लियर? तो यहाँ पे पहले ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको। मुझे डिस्टेंस तो ढूंढना आता है, इसमें भी बहुत इजी है, पर एक बार आपको ढूंढ के बताओ तो आप लोगों को पता चले कि ये लोग बोकते नहीं है, एक्सप्लेन करके कर रहे हैं, मतलब वो डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं। देख लो, अब यहाँ पे देखो फर्स्ट पॉइंट है आपका 5,3 मतलब एक्स एक्सिस पे 5, वाई पे -3, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। दूसरा पॉइंट है एक्स एक्सिस पे 5, वाई पे 8, तो ये पॉइंट यहाँ आ रहा है। तो डिस्टेंस आपका जो डिफरेंट है वही रहेगा। कौन सा? वाई एक्सिस वाला। तो ऊपर वाई एक्सिस का मेजर है 8 यूनिट और नीचे की साइड है 3 यूनिट, तो टोटल डिस्टेंस होगा आपका 11 यूनिट्स। समझ में आ रहा है? जो कॉमन है वो आपको नहीं गिनना है, और जो डिफरेंट है उन दोनों का एडिशन करके लिखना है। साइन डजंट मैटर, दोनों का करना है एडिशन। तो 8 + 3 क्या आएगा? 11 यूनिट्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कई बार आप लोगों को क्वाड्रेंट भी अलग तरीके से पूछते हैं, जैसे कि आपको ऐसा बोला हो, इफ a = 2, b = -3, c = -2, d = -5, then point AB, CD lies in blank quadrant। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पॉइंट है ए बी और सी डी, उसमें वैल्यू रिप्लेस करेंगे। योर ए इज 2, योर बी इज -3, योर सी इज -2, डी इज -5, देन 3 2s are 6, प्लस माइनस माइनस, 5 2s are 10, माइनस माइनस प्लस।
तो देखो फर्स्ट एक्स एक्सिस है आपका नेगेटिव और वाई एक्सिस है आपका पॉजिटिव। तो एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट। क्लियर? ऐसे बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर? ये वीडियो आपको किसी भी तरह हेल्पफुल लगा हो या आप कोई हेल्प कर रहा हो, आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। क्लियर? ऐसे और वीडियो देखने हो, जो भी चैप्टर आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिखो, मैं आपके कमेंट का जल्दी ही आंसर दूंगी और वो टॉपिक पे आपको एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी। थैंक यू वेरी मच।